लंग कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए, लंग कैंसर या किसी भी कैंसर की 3 मूल तरीके से ट्रीटमेंट्स होती हैं। नंबर 1 ट्रीटमेंट होती है लोकल थेरेपी। लोकल थेरेपी का मतलब होता है जहां पे वो कैंसर है उस हिस्से को निकाल दिया जाए या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाए जिससे कैंसर के सेल्स जो हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो जब लोकल थेरेपी में सक्सेसफुल होती है तो उसका बेसिक एम ये होता है कि आपने डिजीज को निकाल दिया, तो देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी पोटेंशियल टू स्प्रेड फर्दर और मरीज जो है क्योर हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट जो है क्यूरेटिव इंटेंट की ट्रीटमेंट होती है, जिसमें मेन तरीका जो होता है वो होता है सर्जरी। नाउ सर्जरी में लंग कैंसर की जब हम बात करते हैं तो लंग कैंसर की सर्जरी में लंग का वो हिस्सा जिसमें कैंसर डेवलप होता है उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने लंग्स की, तो राइट साइड में लंग्स के 3 डिविजन्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, और लेफ्ट साइड में लंग्स के 2 डिवीजन होते हैं, ऊपरी हिस्सा यानी अपर लोब एंड निचला हिस्सा यानी लोअर लोब। तो अगर किसी को किसी लोब में लंग कैंसर होता है तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है कि उस लोब को निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग लोबेक्टमी नाम से कहते हैं, और उसके साथ साथ वहां पे जितनी भी ग्रंथियां होती हैं लोकल में यानी लिम्फ नोड्स होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी को लोबेक्टमी विद लिम्फ नोड डाइसेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर का ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट्स में बिना सर्जरी के भी किया जाता है। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड इन दोज पेशेंट्स जिनके लिए सर्जरी बेस्ट चॉइस नहीं है। वो पेशेंट्स वो हो सकते हैं जो सर्जरी झेलने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तो उन पेशेंट्स को हम लोग एक खास तरह की रेडियोथेरेपी यानी बिजली की सिकाई से ट्रीट करते हैं, जिसको हम लोग स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी या एसबीआरटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के माध्यम से भी लंग कैंसर का इलाज किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने पहले वीडियोस में कि स्टेज 1-2 डिजीज को हम लोग लोकल थेरेपी के माध्यम यानी सर्जरी विच इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं। स्टेज 3 डिजीज में यानी जब लंग्स से बाहर लिम्फ नोड्स तक जा चुका है, तो उन केसेस में लंग कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें पहले हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं और कीमोथेरेपी के बाद दोबारा इवैल्यूएट करते हैं। अगर डिजीज प्रोग्रेशन नहीं हुआ है या अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो देन दीज पेशेंट्स जो हैं इनको सर्जरी के लिए हम लोग पुश करते हैं और सर्जरी में लंग के उस हिस्से को निकाल देते हैं जिससे लंग कैंसर के क्योर होने के चांसेस होते हैं। स्टेज 4 डिजीज अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बी क्योर्ड एंड स्टेज 4 डिजीज में हम लोग सिर्फ डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहां पे एक क्यूरेटिव इंटेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने आपको बताया, जब अर्ली स्टेज डिजीज होती है तो डिजीज जो है वो लोकल एरियाज में लोकलाइज्ड रहती है एंड देयरफॉर इफ अगर हम उस एरिया को निकाल दें तो डिजीज क्योर हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जब डिजीज उस एरिया से बाहर निकल के खून और लिम्फ के माध्यम से बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जा चुकी है, तो डिजीज जो है नो लॉन्गर लोकलाइज्ड और वो हर तरफ फैल चुकी है, तो लोकल थेरेपी से ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिजीज और जगह भी मौजूद है। इन केसेस में हम लोग सिस्टमिक थेरेपी देते हैं। सिस्टमिक का मतलब होता है खून की नस के माध्यम से दवाएं देना, जिससे बॉडी की पूरी बॉडी को वो दवाएं जाती हैं और जहां जहां भी कैंसर सेल्स हैं उनको मारा जा सकता है। इसके लिए जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी, जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी है। और आजकल टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी आ रही है, जिनमें अगर कैंसर सेल्स को एनालाइज करने पे हमें कुछ टारगेट जीन्स मिल जाते हैं, उसके खिलाफ हम स्पेसिफिक ड्रग देते हैं। वो समझ लीजिए एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह होती है। तो जहां पर कैंसर सेल्स होती हैं उन कैंसर सेल्स को वो ज्यादा इफेक्ट करता है और बॉडी के बाकी सेल्स को कम इफेक्ट करता है, तो जिससे जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने के चांसेस होते हैं। एंड फाइनली 4th स्टेज डिजीज में भी जहां पर जैसे बोन मेट्स हो जाते हैं या बोन में डिजीज फैल चुकी होती है, ऐसे पेशेंट्स को इनटॉलरेबल पेन हो रहा होता है एंड दिस केसेस रेडियोथेरेपी का भी एक बहुत मेजर रोल है। रेडियोथेरेपी को क्यूरेटिव इंटेंट के साथ भी एज ए लोकल थेरेपी यूज किया जाता है, जो कि स्पेसिफिकली हम लोग स्टेज 3 डिजीज में करते हैं, या वो डिजीज जहां पे डिजीज लोकलाइज तो है बट उसको सर्जिकली निकाला नहीं जा सकता बिकॉज वो किसी ऐसे स्ट्रक्चर से स्टक है जहां पे निकालना असंभव है। तो इसलिए रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और रेडियोथेरेपी के माध्यम से उस ट्यूमर को खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो मैं समराइज कर दूं, मेन 3 मोड से इलाज होता है लंग कैंसर का। लोकल थेरेपी, जिसमें सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां तक लंग के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है जिसमें ट्यूमर है, और साथ में जो वहां पे लिम्फ नोड्स होते हैं या ग्रंथियां होती हैं उनको भी निकाल दिया जाता है।
दूसरे स्टेज में जो है सर्जरी अगेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 डिजीज में स्टेज 3 में पहले कीमोथेरेपी देते हैं, रीअसेस करते हैं, या फिर रेडियोथेरेपी से प्राइम एंड ट्रीट करते हैं, और स्टेज 4 डिजीज में सिस्टमिक थेरेपी यानी कीमोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट।